अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद रिज़वान। आज हम बना रहे हैं लोबिया की दाल। और ये आधा किलो दाल है। इसको हमने अच्छे से वॉश कर लिए। एक लोबिया जो होती है थोड़े डार्क कलर की होती है, ये लोबिया है। इसको हमने अच्छे से वॉश कर लिया। इसको कश्मीरी लोबिया भी कहते हैं। तो ये आज इंशाल्लाह हम बना रहे हैं। और इसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स जाएंगे अब उसकी तरफ आ जाते हैं। 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए, इसको हमने स्लाइस में कट कर लिए। 2 टमाटर हैं, इसको हमने पेस्ट बना लिया। आप चाहें तो स्लाइस में भी ले सकते हैं। अब मसालों की तरफ आते हैं। 2 चम्मच नमक है। नमक और मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2 चम्मच नमक है। लाल मिर्च 1 चम्मच। 1 चम्मच इसमें हल्दी है। 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया है। 1 चम्मच इसमें गरम मसाला है और आधी चमची इसमें काली मिर्च की है, काली मिर्च पाउडर। सफ़ेद ज़ीरा, इसको हमने थोड़ा कूट लिया है। आप भी कोशिश किया करें कि जितने भी आप खाने बनाते हैं उसमें आप सफ़ेद ज़ीरे का यूज़ करें, थोड़ा सा कूट लिया करें। इससे होता है कि खुशबू में इजाफ़ा हो जाता है अपने खानों में। और 2 इसमें लहसुन का पेस्ट है। ये हरी मिर्चें और धनिया है। ये इंशाल्लाह हम आगे चल के आपको बताएंगे कि आपने ये किस स्टेज पे डालनी है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। 1.5 चम्मच मैंने इसमें घी डाल दिया है। घी हमारा गर्म हो चुका है। अभी इसमें हमने अपना सफ़ेद ज़ीरा जो हमने कूटा था वो इसमें डाल रहे हैं। इसको थोड़ा सा हमने फ्राई करना है, तकरीबन 10 से 15 सेकंड तक। थोड़ी सी इसमें खुशबू आएगी तो इसमें फिर हमने अपना स्लाइस किया हुआ प्याज ऐड कर देंगे। अभी हमने अपना स्लाइस किया हुआ प्याज इसमें ऐड कर देना है। अक्सर लोग फ्राई करते हुए पहले प्याज को ऐड करके तो फिर बाद में डालते हैं अपने खड़े मसाले और ज़ीरा वगैरह। कोशिश किया करें कि पहले जब ऑयल आपका या घी आपका गर्म हो जाए तो उसी स्टेज पे आपने इसमें ज़ीरा डाल दिया करें। इससे होता है कि खुशबू बहुत अच्छी आती है। इतना भुना ना करें, असल में फिर वो कहते हैं जल जाता है। 15 से 20 सेकंड तक उसको भून के फिर आप इसमें ऐड कर दिया करें प्याज, और साथ साथ बुनाई होती रही तो बहुत अच्छा टेस्ट खानों में आता है। अब हमने इसको लाइट ब्राउन होने तक इसको हमने भूनना है। प्याज माशाल्लाह हमारा लाइट ब्राउन हो चुका है। जब से हमने इसमें प्याज डाला था, घी हमारा जब गर्म हुआ था तो चूल्हे की फ्लेम हमारी आई थी। आप भी कोशिश किया करें लाइट ब्राउन होने तक आपने चूल्हे की फ्लेम को हाई रखना। अभी तक मैंने हाई रखी हुई है, लो नहीं की। अभी इस स्टेज पे हमने अपने लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। अभी आपने मीडियम रख देनी है, चूल्हे की जो आग है आपने मीडियम पे रखनी है। अभी हमने लहसुन का जो कच्चापन दूर करना है। थोड़ा सा हमने मज़ीद इसको यहाँ पे फ्राई करना है। तब तक फ्राई करना है जब तक ये थोड़ा सा ये ब्राउन ब्राउन हो जाए। माशाल्लाह ब्राउन हमारा प्याज हो चुका है। अभी इस स्टेज पे हमने इसमें थोड़ा सा पानी लगाना है ताकि हमारा प्याज मज़ीद जले नहीं। इसको 15 से 20 सेकंड तक आपने इसको यहाँ पे फ्राई करना है। प्याज को अच्छे से यहाँ पे फ्राई कर लें। कोशिश करें साइडों पे ना लगाओ।
इसको यहाँ पे अच्छा सा फ्राई कर लें। एक आपको यहाँ पे मैं टिप देना चाहता हूँ, जो भी आप खाना बनाएं कोशिश किया करें कि सफ़ेद सिरके का यूज़ किया करें, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। यह आधा किलो लोबिया हम बना रहे हैं तो इसमें मैं 2 चम्मच खाने के, इससे टेस्ट मज़ीद ज़बरदस्त हो जाएगा। और एक और आपको टिप देना चाहता हूँ कि अगर आपके पास टाइम की शॉर्टेज हो तो प्याज फ्राई करते हुए आप जो है ना तकरीबन आधी चमची इसमें आप डाल लें नमक की। इससे फिर ये है कि प्याज आपका जल्दी ब्राउन हो जाएगा। अभी ये माशाल्लाह अच्छे से हमारा फ्राई हो चुका है। इसमें अभी हमने अपनी लोबिया को ऐड कर देना है। इसको आपने यहाँ पे अच्छा फ्राई करना है। इसको आपने मीडियम फ्लेम पे आपने इसको 1 मिनट तक फ्राई करना है। 1 मिनट हो चुका है, ढक्कन इसका हटाएंगे। चूल्हे की आंच को मीडियम ही रखना है आपने। 1 मिनट हमने ढक्कन दे के इसको पकाया है। अभी आपने इतना इसको यहाँ पे फ्राई करना है कि जो प्याज हमारा इंशाल्लाह रेस्टोरेंट तरीके से हम आज बना रहे हैं लोबिया की दाल, और इतनी ज़्यादा हमने इसको इंशाल्लाह यहाँ पे इसकी बुनाई करनी है। ये बुनाई करते हुए इंशाल्लाह भी ये सॉफ्ट हो जाएगी और प्याज इसमें आपको नज़र नहीं आएगा। इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा कि किस स्टेज पे आपने इसमें अपने टमाटरों को ऐड करना है। फ़िलहाल हमने इसको यहाँ पे अच्छी सी इसकी अब लो मीडियम आंच पे इसकी बुनाई करनी है। उस वक्त तक हमने इसको यहाँ पे फ्राई करना है जब तक ये प्याज इसमें बिल्कुल मलाई बन जाएगा, उस वक्त हमने इसको फ्राई करना है। 3 से 4 मिनट तक हमने इसको अच्छे से फ्राई किया है। ये चेक कर सकते हैं माशाल्लाह, इसकी कलर चेक करें। प्याज हमारा बिल्कुल इसमें देखें आप मलाई बन चुका है। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही अच्छा इसमें कलर आ चुका है और हमारा प्याज इसमें बिल्कुल रच बस चुका है। अभी इस स्टेज पे हमने अपने टमाटरों को ऐड कर देना है। चूल्हे की आंच को आपने मीडियम ही रखनी है। अभी आपको मीडियम फ्लेम पे इसको हमने 2 मिनट तक इसको हमने फ्राई करना है ढक्कन दे के। 2 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन इसका उठाएंगे। अभी आप चेक करें माशाल्लाह इसमें भी मैं मसाले नहीं डाले, फिर भी माशाल्लाह इसका कलर आप चेक करें। अभी इस स्टेज पे हम अपने मसालों को ऐड कर देंगे। साथ में थोड़ा सा पानी लगाएंगे। और इसको हमने 1 से 1.5 मिनट तक हमने इसको यहाँ पे फ्राई करने मसालों को। 1 से 1.5 मिनट हमने इसको फ्राई किया अच्छे से। बहुत ही अच्छा कलर आ चुका है। इस स्टेज पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे जो दालें होती हैं वो सॉफ्ट नहीं होती, तो इसको मैं प्रेशर कुकर में पकाऊंगा सॉफ्ट होने तक। तो फिर इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि हरी मिर्चें और धनिया आपने किस स्टेज पे डालना है। फ़िलहाल इसको मैं प्रेशर दे रहा हूँ। माशाल्लाह हमारी दाल जो है सॉफ्ट हो चुकी है।
अभी स्टेज पे आपने हरी मिर्चें ऐड कर देनी है और धनिया इसी स्टेज पे आप थोड़ा डाल लें। अभी इसको आपने 1 से 1.5 मिनट तक आप इसको यूँ थोड़ा सा पकाएं। उसके बाद इंशाल्लाह आपको मैं डिश आउट करके फ़ाइनल लुक दिखाता हूँ। माशाल्लाह ये हमारी लोबिया की फ़ाइनल लुक माशाल्लाह बहुत टेस्टी और ग्रेवी वाली बनी है। इसको कश्मीरी लोबिया कहा जाता है और चेक करें माशाल्लाह क्रीम बन चुकी है और बहुत ही खुशबुएँ आ रही हैं इसमें से। तो इसको आप चपातियों के साथ भी खा सकते हैं इजीली और चावलों के साथ भी, बॉयल चावलों के साथ। साथ में ये ग्रीन चटनी हो तो बहुत ज़बरदस्त टेस्ट में इजाफ़ा हो जाएगा। बहुत डिलीशियस बनी है और मज़े मज़े के इसी तरह खाने बनाएं, ख़ुद भी खाएं, अपनी फैमिली को भी खिलाएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल हमारे को सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें फ्रेंड एंड फैमिली में। और मिलता हूँ किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।